नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे दो टाइप्स के, जिसमें जो टाइप 1 है वो होते हैं सीरीज वाले आपके। इसमें कई प्रकार की सीरीज होंगी अलग अलग तरीके की, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत लॉन्ग अप्रोच होगी, उनका हम शॉर्टकट पढ़ेंगे इन मेथड्स में। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे आपके सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस आप देख के चलिए रूट वाले क्वेश्चंस, जैसे आपने पढ़ा होगा √12 प्लस √12 प्लस √12, इस हिसाब से आपकी जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक जारी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हम सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पार्ट 2 वाली जो वीडियो है हमारी, पार्ट 2 वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कवर करे हैं वो हैं पावर्स वाले और बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल आपको पता है कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब हो गया का, या सीधी भाषा में बोला जाए तो मल्टीप्लाई करना। फिर डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। इस वाले रूल पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। पावर्स बेस्ड में क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं, डिवाइड करते टाइम भाग हो जाती हैं। ये सब सारे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। और टाइप 4 मैंने कवर किया है, वो करा है मिसलेनियस। मिसलेनियस बेसिकली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मेनली देखा जाए तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्क्वायर रूट वाले होंगे। तो स्क्वायर रूट के बाद आप देखेंगे कि एक आपने रिकरिंग डिजिट करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिकरिंग डिजिट्स वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से बहुत टाइप के क्वेश्चन जो अपने आप में एक अलग ही टाइप बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम टाइप 4 वाले में। तो सिंप्लीफिकेशन पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसको डिवाइड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 वाला वीडियो है, उसमें हम कवर करेंगे 2 टाइप के क्वेश्चंस, और पार्ट 2 में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें जो लास्ट वाला है वो उसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। पहले हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट शॉर्टकट से इन क्वेश्चंस को करेंगे। डिटेल्स में इस प्रकार से है, जैसे ये 4 है, इस 4 के अगर आप फैक्टर्स बनाए तो 1 और 4, जो अगले वाला फैक्टर है जैसे 28, इसमें एक फैक्टर होगा 4 और दूसरा फैक्टर होगा 7, तो एक फैक्टर आपका कॉमन जरूर रहेगा। इसी तरीके से आगे हो गया 7 और ये हो गया 10, इससे आगे 10 और 13, उसके बाद 13 और 16। तो अगर मैं सिर्फ पहली वाली टर्म उठाता हूं 1/4, तो ये जो पहला फैक्टर है इसको मैं 1/1 लिख रहा हूं, और ये वाला जो फैक्टर है 4, इसको 1/4 लिख रहा हूं। दोनों को मैंने माइनस किया, 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4। इसी तरीके से आगे वाले फैक्टर्स जैसे 1/4, 1/7, इसका माइनस किया, एलसीएम आ गया कितना आपका 28, ऊपर 7 माइनस 4 तो कितना आ गया 3/28। इसी हिसाब से आगे आप आगे बढ़ते गए तो 1/7 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया 70, 10 माइनस 7 3/70। आगे बढ़े 1/10 माइनस 1/13, एलसीएम हो गया 130, 13 माइनस 10 तो 3/130। और लास्ट वाला फैक्टर है 1/13 माइनस 1/16, 208, 16 माइनस 13 तो 3/ कितना आ गया 208। तो आप देखेंगे अगर मैं इन सब का प्लस कर देता हूं, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसमें देखेंगे कि आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसके बाद ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल। लास्ट में आपका क्या रहने वाला है 1, और यहां रहने वाला है क्या 1/16। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15/16। हर किसी में अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, यहां से मुझे क्वेश्चन वाली टर्म पे पहुंचना है। आपने देखा कि यहाँ पे 3 3 3 है और यहाँ पर सिर्फ 1 1 1 है, तो जो रिजल्ट आया है आपका 15/16, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको आपको 1/3 से अगर डिवाइड कर दे तो वही फॉर्म निकल आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है।
क्योंकि 3 कॉमन आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो वही फॉर्म। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ तक रिजल्ट पहुंचना है तो 15/16, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आंसर आएगा 5/16। ये आपका डिटेल मेथड है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी इसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैं यहां लिख देता हूं। शॉर्टकट बिल्कुल आसान है, जस्ट आपको गिनती गिननी है। जैसे 1 2 3 4 5 जितनी टर्म्स है वो ऊपर लिख दीजिए। 5 अपॉन पहला फैक्टर क्या है 1 और लास्ट फैक्टर क्या है 16। 1 × 16 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये चीज करनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक सीरीज दी होगी, उसको आपको सॉल्व करना है। ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। जैसे 20 के फैक्टर्स हो गए हैं 4 और 5, इसके 5 और 6, 6 और 7, इसका 7 और 8, 8 और 9, 9 10, 10 11 और 11 और 12। आप देखेंगे कि हर किसी 2 टर्म्स में, जैसे 20 और 30 वाली में, एक फैक्टर आपका जरूर कॉमन आएगा। तो इस सीरीज को पहचानने का तरीका ये भी है कि आपका एक ना एक फैक्टर आगे और पीछे वाले टर्म में कॉमन जरूर रहने वाला है। अगर मैं सिर्फ पहले फैक्टर्स की बात करूं 4 और 5, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख लेता हूं 1/4, 1/5 और इन दोनों का माइनस करता हूं, तो आपका एलसीएम आएगा कितना 20, यहाँ 5 -4, तो कितना आ गया 1/20। तो आप देखोगे कि वही टर्म है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाले को देखता हूं 1/11 - 1/12, इसका एलसीएम आएगा आपका 132, तो 12 - 11, तो वही टर्म निकल के आ रही है जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना 1/132। तो आप एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे, तो सबके में फैक्टर्स को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7, 1/7 - 1/8, 1/8 - 1/9, 1/9 - 1/10, उसके बाद 1/10 - 1/11। तो आप देखोगे कि हर किसी के बीच में प्लस है सीरीज में, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो आप देखोगे कि ये माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा पूरी सीरीज में। ठीक है, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन वाला मेथड कर रहे हैं, अभी इसका मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो आप जब फाइनल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका, यहां से रह जाएगा 1/4 और यहां से रह जाएगा माइनस का 1/12। इसको फाइनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, यहाँ 3 - 1, तो 2/12 है, कितना आ गया 1/6। ये इसका एक्सप्लेन मेथड या डिटेल मेथड कह सकते हो। बाकी शॉर्टकट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको काउंटिंग गिननी है। जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल टर्म्स कितनी है 8 अपॉन जो सबसे पहला फैक्टर निकाला है हमने, वो फैक्टर कितना है 4, और सबसे लास्ट जो फैक्टर निकाला वो कितना है 12। इनको गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से ये गया 2 पे, और 2 से कितने पे गया 6 पे, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ये इसका डिटेल मेथड है और इसका डायरेक्ट करने का मेथड है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऊपर लिखनी है और पहले फैक्टर और लास्ट फैक्टर का गुणा करके नीचे लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको फैक्टर्स बनाने, तो 2 का हो गया 1 और 2, 6 का हो गया 2 3, 12 का 3 4, 110 का 10 11 और इसका 11 और 12। तो ऐसे सवालों में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। मैं आपको लिख देता हूं 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर। ठीक है, डिफरेंस हर किसी फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस आप देखोगे कि कितना है 1, तो 1/1। 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर आपका कितना है 1 यहां पर, और लास्ट फैक्टर कितना है 12, तो 1/1 माइनस 1/12। फर्दर इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 11/12, यानी ऑप्शन सी ले लेते हैं, ये करेक्ट आंसर है। 10 के फैक्टर हो गए 2 5, फिर 5 8। अगर आपको फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम है, जस्ट आप ये देखना दोनों में एक फैक्टर कॉमन आएगा।
जैसे अगर 5 8 है तो अगले में 8 जरूर आएगा, तो जैसे ही आप 88 को 8 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा 11। इसी तरीके से इसके फैक्टर्स होंगे 20 और 23। तो इसका एक फैक्टर अगर 23 है तो दूसरा जब डिवाइड करने पे आएगा 26। तो ऐसे सवालों के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, कैसी भी सीरीज हो आपका आंसर निकल आएगा। तो 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स आप देखोगे हर किसी फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 3, तो 1 अपॉन 3। 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर आपका यहाँ पर इस बार 2 है और लास्ट फैक्टर आपका कितना है 26। तो 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 2 माइनस 1 अपॉन 26। इसको फर्दर सॉल्व किया, 1 अपॉन 3 बाहर रह गया, 26 आपका एलसीएम, यहाँ 13 माइनस 1 सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 3 4/26। अगर आप 4 यहाँ 12 आएगा 12/26, तो 3 से गया 4 पे, ये 2 और ये 13, तो आपका आंसर आएगा 2/13 यानी कि ऑप्शन ए। ये एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको मैं अगर इस तरीके से लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/2 कि ए माइनस बी हो गया, और इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/2 तो ये ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया हाफ, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 3/2। इसी तरीके से आगे वाली सीरीज को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3। फर्दर सॉल्व किया आपने 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4। ठीक है, कंटिन्यूएशन में सीरीज है, और लास्ट की जो टर्म्स दे रखी हैं 1 माइनस 1/8, 1 माइनस प्लस के साथ 1/8, और लास्ट वाली जो टर्म्स है 1 माइनस 1/9 और 1 प्लस 1/9। तो आप देखोगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 एलसीएम लेने के बाद 2/3 और ये 4/3। इसी तरीके से ये आएगा आपका 3/4 और 5/4। ये सीरीज आगे बढ़ी आपकी, ये 7/8, ये 9/8, ये 8/9 और ये 10/9। ऐसी सीरीज में आपको फर्दर ये देखना है कि किस तरीके से वो वैल्यूज को कट कर रहा है। जैसे इसको मैंने समझा तो देखा कि ये वाली पूरी की पूरी टर्म और जो नेक्स्ट वाली पूरी की पूरी टर्म ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से 2 गया और 3 से 3। इसी तरीके से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसी तरीके से इसके साथ जो टर्म आएगी वो आपस में कैंसिल। इसी तरीके से 7/8 तो यहाँ पे भी टर्म आएगी वो कैंसिल कर देगी इसको। फर्दर आपके पास रहेगा 9/8 और 8/9 कैंसिल होने के बाद यहां से रहेगा आपका 1/2 और लास्ट से रहेगा आपका 10/9। तो 2 से ये कैंसिल होगा 5 पे, तो आपका आंसर आएगा 5/9 यानी ऑप्शन ए। आपको इसको सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुंचना है। तो जब भी आपको इस तरीके की सीरीज दी हो तो आपको सीरीज के पैटर्न को समझना है। पैटर्न मतलब अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो नीचे आएगा 3 एलसीएम का, 3 का एलसीएम यहाँ 6 में से 1 गया 5। दूसरे वाले पे पहुंचे हम, दूसरे वाले को सॉल्व किया इसको, तो नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसी तरीके से अगले वाले को सॉल्व किया, इधर आएगा 7 और ऊपर कितना आएगा 9। लास्ट वाले टर्म तक पहुंचे 1001, ये आपका बेस पे होगा और ऊपर आएगा 2002 माइनस 999। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो टर्म है पहले की और नीचे वाली जो टर्म है सेकंड की वो सेम है, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर कैंसिल होगा, 9 यहाँ पर कैंसिल होगा। जब यहाँ पर पहुंचोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 1001 यहाँ की टर्म से कैंसिल होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1003। इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो एक टर्म और चाहिए होती है हमें सीरीज में, जो कि है नहीं। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया 1003 अपॉन और जो पहले वाला 3 है वो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए पहली टर्म उठा लेता हूँ, 1/√2 + 1। इसका अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है तो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी प्लस में दे रखी है
उसका साइन चेंज कीजिए, जैसे √2 - 1 उसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार डिवाइड कीजिए। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो ऊपर आएगा √2 - 1 और ये a+b और ये a - b की तरह काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। तो मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा कि जो मेरी वैल्यू थी वो थी 1 में और मेरा रिजल्ट आया सीधे तरीके से, और जहां प्लस था वहां पे क्या आया माइनस। तो आप इसी तरीके से आगे वाली टर्म को भी, जैसे पहली वाली टर्म है उसको आप लिख सकते हो √2 - 1 प्लस उसके बाद जो अगली टर्म है उसको आप लिख सकते हो √3 - √2। इसी तरीके से √4 - √3। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए √99 माइनस का √98 प्लस √100 माइनस का √99। तो आप पाएंगे कि ये रूट का 2 और ये वाला रूट का 2 कैंसिल, इसी तरीके से 3 वाला कैंसिल, 4 वाला भी कैंसिल, 99 का इससे कैंसिल और 98 का इससे। अगर आपको 100 को कैंसिल करना है तो आगे वाली सीरीज और टर्म चाहिए थी जो कि है नहीं, तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, यहाँ से बच गया -1 प्लस यहाँ से बच गया √100 जो कि कितना होता है 10। तो 10 में से 1 गया, कितना आंसर आएगा आपका 9, यानी ऑप्शन डी। कि ऊपर वाली सीरीज में 2 बार बार रिपीट हो रहा है और नीचे वाली सीरीज में 3 और 3 का जो मल्टीप्लाई वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्यों ना हम ऊपर वाले 2 × 2 इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं और पावर कितनी है हाफ, बाकी अंदर क्या रह गया 1 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 9, इसी हिसाब से सीरीज आगे तक, ठीक। उसकी पावर कितना हाफ। नीचे वाली सीरीज को भी इसी तरीके से, नीचे जो कॉमन आएगा 3 × 3 की पावर हाफ और अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 9 और सीरीज आगे तक चलती जा रही है हाफ। तो आपने देखा कि ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, ठीक। इसके बाद ये है आपका 2 × 2, या तो इसको आप इस तरीके से लिख लो 2 × 2 4, 3 × 3 9 और दोनों के ऊपर पावर कितनी है हाफ मतलब होता है इसका अंडर रूट। तो 4/9 का अंडर रूट कितना आएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन ए। आप देखोगे 1 - 1/4 एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/4 इंटू अगली जो टर्म आएगी वो आएगी 4/3 एलसीएम लेने के बाद, अगली जो टर्म आएगी वो आएगी 5/3, फिर 1 - 2/5 एलसीएम कितना आएगा 5, 5 में से 2 गया कितना 3 इंटू 7 6 13, इधर आएगा आपका 13 और 13 में से 12 गया कितना 1। तो 13 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 से और 3 से। तो फाइनली आपके पास जो रहने वाला है वो रहने वाला है 7 और ऊपर क्या रहने वाला है 1। तो इसका आंसर होगा 1/7, यानी ऑप्शन ए। इस सीरीज को मैंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि ऊपर काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 कहाँ तक 31 तक, और नीचे 4 6 8 10 12 इस हिसाब से कहाँ तक जा रहा है 64 तक। तो अगर मैं इस 2 से इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ 2 होगा, 3 से 6 को कैंसिल करता हूँ तो 2 होगा, 4 से 8 को कैंसिल करता हूँ तो 2, 5 से 10 को कैंसिल करता हूँ 2, इसी तरीके से यहाँ पे 6 होगा जो 12 को कैंसिल करेगा कितने पे 2 पे, और 31 अगर यहाँ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 62 होगा जो कि 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ तक आपकी टोटल टर्म्स ऊपर 31 है, जिसमें मैंने अगर यहाँ जो लाइन लगाई है यहाँ तक आपकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी 30 टर्म्स, और नीचे हर बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2 का, तो 2 2 2 30 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर 1/2 की पावर कितना आएगा 30, और आगे क्या रह गया 1/64, उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि 64 होता है आपका 2 की पावर 6, और बाकी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है 2 की पावर ये x है, ठीक है, ये x कर लीजिए 2 की पावर x। तो आप सॉल्व करोगे गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, गुणा किया तो 2 की पावर 30 और 2 की पावर 6 कितना हो गया 36, और यहां पर कितना 1/2 की पावर x, इसको क्रॉस ले गए तो 2 की पावर x और 2 की पावर 36,
एक रूल आपको पता है कि जब आपका बेस सेम हो, जैसे आपका बेस सेम है 2, तो आपकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? 36। तो ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। आपको सीरीज दी हुई है और इस सीरीज का सम निकालना है आपको 362 टर्म्स तक। तो अगर मैं सीरीज की पहली 2 टर्म्स उठाता हूं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, फिर अगली मैं टर्म उठाता हूँ -1/4 -1/2 -1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो आप देखोगे कि दोबारा से ये प्लस 1/2 रिपीट होने लग गया है। दोबारा से ये वाली सीरीज अगेन रिपीट होने लग गई है। तो अगर मैं पहली 6 टर्म्स देखता हूं तो इसका प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 से कैंसिल, प्लस का 1/3 माइनस के 1/3 से कैंसिल, माइनस का 1/4 प्लस के 1/4 से कैंसिल। तो जैसे ही मैं 6 टर्म्स लेता हूं, मेरा जो टोटल है वो कितना आता है? 0। अब मुझे कितने तक टर्म्स तक निकालना है? 362 टर्म्स तक। तो अगर मैं इसको 60 गुना कर देता हूं तो 360 टर्म्स। 360 टर्म्स तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0, क्योंकि 6 6 6 का 60 पेयर मान के इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। तो 361वीं टर्म होगी, 361वीं टर्म होगी आपकी हाफ, और 362वीं टर्म होगी आपकी 1/3। तो इन दोनों का अगर प्लस करोगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा? 5/6। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपको 3:1/3, फिर 33:1/3, इस हिसाब से 6 बार 3 6 बार 3:1/3 इसका टोटल निकालना है। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम देखते हैं कि पहले 3 है, फिर 33 है, फिर इसका 333 होगा, फिर 4 टाइम्स 3, फिर 5 टाइम्स 3, और फिर 6 टाइम्स 3, इसका टोटल प्लस ये 1/3 आपका कितनी बार होगा? 6 टाइम्स होगा। तो ये कितना हो गया? +2। तो इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको +2 करके रिजल्ट निकालना है। तो ये 6 बार है तो यहाँ 8 आएगा। तो 8 और 2 10, यानी कि लास्ट में तो अपना 0 आएगा ही आएगा। तो आप सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ 18, यहाँ पे 1 कैरी, ये 5 है, 3 5 15 और 1 16। तो आपको सीधा यहीं से आंसर मिल जाएगा कि 68 है, ये +2 है। तो जैसे जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन ए 370 370। फिर भी इसको पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ 3 4 बार है, 3 चौक 12 और 1 13। यहाँ 3 3 बार है, 3 3 9 और 1 10। 3 और 3 6, 1 कैरी 7 और ये 3। तो आप इसका टोटल करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 370 370। x है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको दी हुई है √12 प्लस √12 प्लस √12, और सीरीज जा रही है आपकी इन्फिनिटी तक। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये x², √12 से रूट हट जाएगा, बाकी एज इट इज √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है ये वही टर्म है जो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपको? x। ठीक, तो आपकी जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई x² = 12 प्लस x। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x² - 12 माइनस x = 0। तो आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है जिसका मल्टीप्लाई करूं तो -12 आए और प्लस या माइनस करूं तो -x आए। तो मैं इसको फैक्टर्स बना लेता हूं। पहले तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x² - x - 12 = 0। तो x² - 4x प्लस 3x माइनस का 12 = 0। फैक्टर इस तरीके से बनाए कि -4x प्लस 3x अगर इनका टोटल करेंगे तो -x आता है, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है। तो इन दोनों में जो कॉमन लिया वो हो गया x, यहाँ बचा x - 4। इन दोनों में जो कॉमन लिया वो लिया 3, यहाँ बचा x - 4 और = 0। अगर इन दोनों में कॉमन है x - 4 तो यहाँ बचा x + 3 = 0। अब यहाँ से थोड़ी सी जानने वाली चीज़ है,
इसका मतलब ये है कि आपको इसको भी x के इक्वल रखना है और 0 के इक्वल रखना है और इसको भी 0 के इक्वल रखना है। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा आपका 4, और x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा -3। ये वैल्यू आपको नहीं रखनी क्योंकि रूट के अंदर माइनस लोगे तो वो रियल वैल्यू नहीं कहलाएगी। तो आपका आंसर कितना होगा 4। ये हो गया आपका डिटेल मेथड। बाकी अगर आपको शॉर्टकट देखना है इसका, तो शॉर्टकट के लिए क्या फंडा है, अगर ये सीरीज प्लस में है तो आप इस फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर होंगे 3 और 4। ये सीरीज आपकी प्लस में है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, और दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, दो चीजें देखनी है, अगर ये चीज प्लस में है और दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो इस केस में आपका आंसर बड़े वाला फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये आपका एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 72 के फैक्टर्स आप देखोगे 8 और 9, 8 9 कितना होता है 72। दूसरा देखना है कि यहाँ बीच में जो साइन है ये नेगेटिव का है। अगर नेगेटिव का साइन होता है और फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस अगर आपका 1 होता है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर होता है। छोटे वाला जो फैक्टर है वो आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। में वैल्यू है प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो अभी आपको पहले सवाल में बताया कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं तो x, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देता हूं तो पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस और बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी आपकी √8 प्लस √8 इन्फिनिटी तक। इस पूरी को आप रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है जो दी हुई है वाई स्क्वायर वाली, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस पूरे को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा y। तो ये आपकी मान लो थर्ड इक्वेशन हो गई, ये मान लो आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x माइनस वाई। तो अगर मैं पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को माइनस करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 8 प्लस एक्स माइनस 8 और माइनस के साथ प्लस का y। तो 8 से 8 कैंसिल, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो उसको एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या रह गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी डायरेक्टली कितनी निकल आएगी 1। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में एक तरीका बताया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच देखते हैं। तो आपके पास एक तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच हो जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ पहली वाली टर्म उठाता हूँ, पहले वाली टर्म जैसे x इक्वल्स टू √10 प्लस √10 प्लस √10, ये इन्फिनिटी तक है। पहली चीज तो ये, अगर आप इसको फैक्टर्स बनाने तो ऐसे फैक्टर्स बनाने होंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है 1, लेकिन इसके फैक्टर्स होंगे 2 और 5, जो कि हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इसकी अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 10 प्लस पूरी की पूरी रिप्लेस होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी x। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिससे आप क्या निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे। इसी तरीके से जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जिसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता वो हमेशा c होता है। इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, तो आप पाएंगे कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x की वैल्यू इक्वल्स टू +1 +
प्लस अंडर रूट 4 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, b की जगह रखोगे आप कितना, -1, b की जगह -1 रखोगे तो इसका माइनस माइनस प्लस, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस एज इट इज 4, a की जगह रखोगे आप 1 और c की जगह रखोगे -10, तो पूरा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये। इसी तरीके से जब y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू में यहाँ जो प्लस का 1 है यहाँ सिर्फ माइनस का 1, बाकी एज इट इज 4 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी, किससे, डिस्क्रिमिनेंट वाले जो फॉर्मूला है इससे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x माइनस वाई का क्यूब निकालना है, तो x माइनस वाई, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो प्लस का 1 प्लस अंडर रूट ये 41 डिवाइडेड बाय 2, ये -1 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू को आपको माइनस करना है, तो ये माइनस होगा, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, तो +1 प्लस अंडर रूट 41 बाय 2, ठीक है, ये प्लस का 1 है माइनस अंडर रूट 41 बाय 2, ये कैंसिल, ये हाफ आएगा और ये भी हाफ आएगा, ये कितना आएगा 1, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी डायरेक्ट अगर आपको इसको करना है तो कहीं भी आपको एक सीरीज प्लस में दिखे, ये x माइनस 1 की वैल्यू 1 है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि इसके क्यूब की वैल्यू भी कितनी होगी 1, तो इसका आंसर क्या होता है 1। और वैसे डायरेक्ट करना है तो ये प्लस की सीरीज है और एक माइनस की सीरीज है, इन दोनों का अगर आपसे माइनस पूछा जाए तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपसे माइनस पूछा गया था, उसका रिजल्ट भी 1 था। इस क्वेश्चन में भी आपसे माइनस पूछा गया जैसे x माइनस वाई, तो उसका रिजल्ट भी कितना है 1। अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट पार्ट मानता हूँ और इसको सेकंड पार्ट मानता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट है ये √7 इस तरीके से आपकी सीरीज इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक है सीरीज। तो अगर मान लो स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, इसको कोई भी एक टर्म मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट्स का 7 बाहर, बाकी एज इट इज। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है कि कितनी है x, तो इसको x से रिप्लेस कर लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया है यहाँ पर, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि इसको भी 0 से रिलेट करना है और इसको भी 0 से रिलेट करना है, तो x की वैल्यू कितनी आती है 7। ये इसका डिटेल मेथड है। बाकी डायरेक्ट कभी भी कोई भी सीरीज अगर इन्फिनिटी तक जा रही है और वो सीरीज मल्टीप्लाई में है, तो आपके जो रूट के अंदर वैल्यू दी होती है वही आंसर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 7। तो अब हम रिलेट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। ये आ गया 7, ये 343 की पावर y माइनस 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 की पावर 1, और इसको लिख सकता हूँ 7 क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब होता है, और ऊपर y माइनस 1, तो 7 की पावर 1, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3। आपको एक कंसेप्ट पता है कि अगर बेस सेम हो तो उसकी जो पावर्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 3, ये -3 1 के साथ 4 इक्वल्स टू 3y, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4/3, यानी ऑप्शन सी। आप देखोगे कि यहाँ पे पहले रूट लगा हुआ है, फिर क्यूब रूट लगा हुआ है, फिर रूट लगा हुआ है, फिर क्यूब रूट लगा हुआ है, इस हिसाब से सीरीज आगे बढ़ती हुई जा रही है। अगर मैं दोनों साइड लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये x स्क्वायर आएगा, √2 से 2 भाग, बाकी आपका क्यूब रूट 4 स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, इस हिसाब से बाकी। फर्दर यहाँ पे क्यूब है, तो दोनों साइड अगर मैं क्यूबिंग लिखता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर, इसका क्यूब, 2 का क्यूब, और इस क्यूब से ये वाली वैल्यू है जो कैंसिल होकर कितना बाहर आएगा 4, बाकी एज इट इज। तो आपने अब देखा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना x।
तो इसको आप x से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जब भी अगर ब्रैकेट है तो पावर्स 2 की पावर 3 8 ना लिखकर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। ये 2 की पावर 3, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 और इसको रिप्लेस किया मैंने x से। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करने हैं तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6, यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं x। एक x से ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 5, तो x की पावर 5 और 2 की पावर 5। इससे आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों का जो बेस क्या है वो सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है तो दोनों का बेस भी आपका इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितने निकल के आएगी 2, यानी ऑप्शन डी। पिछले क्वेश्चन में हमने जो सीरीज देखी थी वो सीरीज थी 2 की, तो उसका आंसर था 2। ये सीरीज है आपकी 3 की, जैसे 3 फिर 9 फिर 3 फिर 9, तो इसका आंसर होता है 3। ठीक है, अब इसका डिटेल मेथड देख लेते हैं या फिर किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे क्यूब, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब। तो सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर रूट 3 से 3 बाहर, बाकी आपका जो टर्म है वो एज इट इज रहने वाली है। क्यूब रूट 9 स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 9 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगला मैंने देखा कि क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब रूट कर लेते, क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसका भी क्यूब, 3 का क्यूब, इस क्यूब करते ही 9 बाहर आ जाएगा और बाकी स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 9 ये एज इट इज। ये जो पूरी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है आपको x, तो इसको मैं x से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 दूनी 6, ये 3 की पावर 3 9 होता है, 3 की पावर 2 और यहाँ पे x से ये कैंसिल करेंगे 5 पे, तो x की पावर 5। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 5। ठीक, अब आपने देखा कि दोनों ऊपर पावर सेम है तो नीचे जो आपका बेस है वो इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3, तो यही आपका आंसर है। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें रूट 7 इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या थी, जो रूट के अंदर बार बार रिपीट होती है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि 7 की पावर 1/n-1 आपका आंसर होगा। और n क्या है, n है अगर मान लो स्क्वायर रूट दे रखा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यूब रूट दे रखा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस केस में 1/, ये एक स्क्वायर रूट है तो n की जगह रख रहा हूं मैं 2 माइनस 1, तो 7 की पावर 1/1, तो कितना आंसर आ रहा था हमारा 7। अभी इसी अप्रोच से जब मैं इस पे जाता हूं तो यहाँ पे 15/n-1, तो 1/, यहाँ पे क्यूब रूट है तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 3 माइनस 1, तो 15 की पावर हाफ, और हाफ क्या होता है आपका अंडर रूट 15, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देखोगे कि पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो आपको 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। उसके एक की बार प्लस के साइन वाली चीज़ रह जाएगी और एक बार माइनस के साइन वाली चीज़ रह जाएगी। इसको जब ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। वो रिजल्ट इस तरीके से होगा कि 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एंड रिजल्ट होगा जब आपकी सीरीज किसमें होगी, प्लस और माइनस में। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस इन्फिनिटी तक, तो इस केस में जो भी वैल्यू a बार बार रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू आप 4 इंटू a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, तो अगर मुझे रिजल्ट निकालना है तो 4 इंटू a की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा, माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 गया कितना बचा 13 रूट का प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में जो सीरीज स्टार्टिंग थी वो प्लस से थी
और फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ माइनस है फिर प्लस है, माइनस है फिर प्लस है। तो उसका डिटेल मेथड तो वही है कि 2 बार आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद जो ये वैल्यू रिपीट हो रही है इसको दोबारा से x मान के सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप डायरेक्ट करना है तो ये समझ लीजिए, मान लो आपको एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है a माइनस a प्लस a माइनस फिर a प्लस, इस हिसाब से इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। तो अगर इसका आपको फॉर्मूला देखना है तो अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका रिजल्ट है जिसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आएगा कहाँ से, आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा कि जब हमें फैक्टर जल्दी से समझ नहीं आते तो हम डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, इस फॉर्म का यूज करके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो उससे ये फैक्टर्स निकलेंगे। तो यहाँ पे जस्ट a की जगह आपको कितना पुट करना है, 4। a की जगह आपको 4 पुट करना है, तो मेरा रिजल्ट होगा 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 चौक 16, 16 में से 3 गया 13 अंडर रूट का माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको पहले डिटेल मेथड से देखते हैं फिर डायरेक्ट देखेंगे। मैं लास्ट की 2 टर्म्स उठा रहा हूँ, इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो ये √3 प्लस 3 एज इट इज, और ये लास्ट वाले √3 माइनस 3 एज इट इज। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 माइनस का 3 प्लस √3 प्लस का 3, ये कैंसिल, तो आपके पास ऊपर वैल्यू हो गई 2√3। गौर से देखा जाए तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस 6, तो मैं यहाँ पे माइनस 6 लिख देता हूँ। 2 से ये गया 3 पे, तो √3 अपॉन 3 और आगे क्या निशान है, माइनस का। तो क्यों ना इस 3 को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, माइनस एज इट इज √3 और √3, तो एक √3 से एक √3। तो ये रिजल्ट निकल के आया मेरी लास्ट की 2 टर्म से माइनस का 1 अपॉन √3 निकल के आया। अभी अपने पास 2 वैल्यूज और हैं आगे, तो उनको उठा लेते हैं इस बार, 3 प्लस 1 अपॉन √3, और ये जो रिजल्ट निकल के आया लास्ट की 2 टर्म से उसको रखा, ये कैंसिल, तो आपका रिजल्ट कितना आया, 3। ये आपका आंसर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पूरे के पूरे नंबर्स 3 में है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर होगा आपका 3। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी सीरीज आपकी 2 की है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। एक सीरीज हमने देखी जो कि 3 की थी, उसका आंसर 3 था। फिर अगली सीरीज देखी हमने 2 की, तो उसका आंसर 2 था। वो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब चांसेस है कि इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाए। तो ये सीरीज आप देख रहे हो कि 5 की सीरीज है, तो इसका आंसर होगा 5। आसान है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ √2 की पावर 6, तो इसमें आपको क्या करना होता है, 2 रूट का मतलब होता है हाफ और मल्टीप्लाई में क्या, 6। तो आपने ऑब्जर्व किया जो √2 थी वो वैल्यू तो नीचे आ रही है, ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू तो 6 वो ऊपर आ रही है। पहली चीज ये। दूसरा क्या है, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 और ब्रैकेट एक और लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर 3 तो आप 8 लिख दो। जब भी ब्रैकेट होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 की पावर 2 और 3 को गुणा करोगे कितना आएगा, 6। तो ये 2 चीजें आपको इसके लिए ध्यान होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5, इस क्वेश्चन में 5 है, इसमें जो भी रूट वाली वैल्यूज हैं जैसे 6, 12, 8 और 4, उसको आपको नीचे लिखना है। 6, 12, 8 और 4, क्योंकि यहाँ पे जो रूट वाली वैल्यू है नीचे आ रही है। और जो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो वैल्यूज दी हुई है जैसे 3, 6, 8 और 4, ये वैल्यूज आपको ऊपर लिखनी है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका 4, 8, 6 और 3, हर किसी के बीच में ब्रैकेट लगी हुई है। अभी आपको बताया कि जब भी ब्रैकेट हो तो जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं, 6 से 6 गया आपका, 8 से 8 गया आपका, 4 से 4 गया, और यहाँ 3 और 1 4, यानी कि 5 की पावर 1/4 आपका आंसर होगा। और सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 5 और ये 4th रूट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए।